रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, पहले ये बताइए हमको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दोनों में डिफरेंस मैं कल बता चुका था। यस सर। समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई बताएगा मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अच्छा क्यों है? आपने कल देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट चाहिए, यहां पर दो पेरेंट चाहिए। ये बहुत कम टाइम में होता है, लेस टाइम कंज्यूम करता है, ये तो मोर टाइम कंज्यूम करता है। तब तो इस हिसाब से तो फायदेमंद ये होना चाहिए ना, है कि नहीं? लेकिन मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्या कि हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर जो सबसे यूनिक चीज है वो है गैमिट का फॉर्मेशन। गैमिट फॉर्मेशन, ठीक है, और यही इसको यूनिक बनाता है। गैमिट का फॉर्मेशन दो अलग अलग बॉडी में होता है, मेल एंड फीमेल। चूंकि हम लोग अब पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और कंपेरेटिव पढ़ते हैं हम लोग दोनों को, ठीक है, अच्छा रहेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चलिए कोई हमको बताएगा बेटा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे मेन पार्ट क्या होता है, मेन ऑर्गन, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? एनीवन? सर टेस्टिस। और फीमेल रिप्रोडक्टिव मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? सर ओवरी। बहुत बढ़िया बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं यहां पर टेस्टिस, या कई जगहों पे टेस्टिकल्स भी मिलता है, टेस्टिकल्स, और यहां पे ओवरी। ध्यान देने वाली बात है बेटा आगे कि इन दोनों को हम लोग कनेक्टिवली, ये क्या है हमारे लिए? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं इसको, किसको? अब पूछा जाए आपसे कि इन मेल व्हाट इज मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो क्या होगा? टेस्टिकल। व्हाट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल? ओवरी। इन सबको हम लोग एक साथ एक और टर्म देते हैं, गोनैड्स। गोनैड्स भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। मेल गोनैड्स क्या होगा, बताएगा कोई हमको? मेल गोनैड टेस्टिस, और फीमेल गोनैड क्या होगा? ओवरी। ओवरी। गुड बेटा, इससे एक मेल हार्मोन रिलीज होता है, मेन सेक्स हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। और इससे रिलीज होता है फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। ध्यान दीजिए बेटा, ये स्पेलिंग में आप मिस्टेक कभी नहीं होइएगा, दोनों ही स्पेलिंग सही है, ठीक है, दोनों ही स्पेलिंग सही है। प्रोजेस्टेरॉन भी होता है। हाँ बेटा, होता है, बट जो मेन हार्मोन होता है ना, मतलब जो प्राइमरी हार्मोन बोलते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल हार्मोन इन फीमेल, वो एस्ट्रोजन ही होता है, ठीक है। ये दोनों सेम ही है बेटा, नाम स्पेलिंग बस अलग अलग लिखा जाता है। ये पहले लिखा जाता है, अब ये सुधार कर कैसे लिखा जाने लगा है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे प्राइमरी ऑर्गन तो आपने बता ही दिया, क्या होता है? टेस्टिस। इसके अलावा
एसेसरी एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन भी बहुत सारे होते हैं। एसेसरी का मतलब ही था सहायक, जो हेल्प करता हो, सहायक लैंगिक अंग। ठीक है, उसमें आपका आता है क्या, कोई बताएगा एक दो नाम? पेनिस, पेनिस पेनिस, स्पर्म डक्ट, यूरेथ्रा, हाँ, पेनिस, यूरेथ्रा, स्पर्म डक्ट, सेमाइनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है बेटा। फैलोपियन ट्यूब जो है वो फीमेल में होता है। काउपर्स ग्लैंड, चलिए, कॉपर्स ग्लैंड भी होता है। स्क्रोटल सैक भी होता है। ये सभी वैसे हैं बेटा जो, देखिए, कहने का मतलब है कि आपका अगर एपिडिडाइमिस, टेस्टिस ना हो, ठीक है, तो ये सारे अंग बेकार हैं, कोई काम के नहीं। हाँ, लेकिन अगर इनमें से अगर कोई ना हो तो उसका रास्ता निकाला जा सकता है। ठीक है, ये सभी हेल्प करते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपको एग्जाम आपको देना है, एंट्रेंस आपको निकालना है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। आपके पापा क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं आपको। आपके पास पढ़ना आपको है, निकालना आपको है, कोई बुक, आपके पास मोबाइल होगा, कंप्यूटर होगा, ये सभी क्या है, हेल्पिंग मतलब पार्ट है आपके। जो मेन है स्कूल एग्जाम देने वाला और एग्जाम निकालने वाला, वो कौन है, मेन तो आप ही है। क्लियर, समझ में आ रही बात? यस सर। तो वही चीज यहाँ पर कि टेस्टिस यहाँ पे मेन ऑर्गन है, बाकी सभी उसको हेल्प करते हैं। देखिए आपका जो है होता है, ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा से दोनों साइड में जुड़े होते हैं क्या, यूरेटर। तो हमको ये नहीं पढ़ना है, हमको काम ये है, यहां पे होता है आपके टेस्टिकल्स, वास डिफरेंस, जो इसको एक बार कैसे करके आता है, यहां तक आता है, आपके यूरेथ्रा में ही जाके मिलता है। ठीक है, आप ये बात समझिए कि क्या है यहाँ पे और क्या क्या कैसे कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा इधर। ये आपका यूरेथ्रा, ये सेंटर वाला पार्ट, जो यूरेथ्रा जो है वही आपका आगे चल करके उसी से आपका यूरेथ्रा वाला पार्ट है, इसी से आपका यूरिन भी रिलीज होता है और इसी से स्पर्म भी रिलीज होता है, दोनों एक ही से, इसीलिए इसको हम लोग, ठीक है, एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, यूरिनो जेनाइटल। और ये चूंकि एक नॉर्मल पाथवे है, इसलिए इसको यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ हो रहा है ना। समझा रहे बात? तो इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरेथ्रा को। ठीक है, ये है आपका क्या, स्क्रॉट सॉरी टेस्टिकल्स। और टेस्टिकल्स जो होते हैं वो एक तरह से सैक में बंद होते हैं, हमारे बॉडी से बाहर होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक, इसका काम होता है, बॉडी से बाहर इसलिए होता है ताकि बॉडी, जैसे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो लगभग अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लो रहता है, कम रहता है। ठीक है, और इसलिए रहता है ताकि हमारे बॉडी में स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर, कम टेम्परेचर चाहिए। अगर ये हमारे बॉडी के भीतर रहता और इसको हमारी बॉडी की इतना नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा, तो इसमें स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा। ये क्या है, टेस्टिस। यहीं पे क्या बनता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? यस सर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे ये आपका है वैस डिफरेंस, इसको बोलते हैं वैस डिफरेंस। डिफरेंस, वैस डिफरेंस आकर के यहाँ पे मिलता है, मिलने के बाद में यहाँ पे ही एक रहता है वेजाइकल्स, इसको बोलते हैं हम लोग सेमाइनल वेजाइकल्स। और इसके बाद में होता है यहाँ पे एक ग्लैंड टाइप का होता है, बहुत मतलब बल्ब टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, सेमाइनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड,
और उसके बाद में यहां पर दोनों साइड में होता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अभी मैं बताऊंगा इन सभी ग्लैंड्स का क्या काम है। ठीक है, अभी आप स्ट्रक्चर को समझिए बस। ये आपका है यूरेथ्रा, इसी से यूरिन रिलीज होगा। सर सेराइनल ग्लैंड और प्रोस्टल ग्लैंड में क्या डिफरेंस है? बता रहा हूं, वही तो मैं बोला कि 2 मिनट रुक जाइए, इसको मैं इरेज करूंगा तो पूरा ग्लैंड का समझा दूंगा। देखिए यहाँ पे यूरेथ्रा से रिलीज होता है। पहले सबसे पहले बात, प्रोडक्शन जो हुआ वो स्पर्म का कहाँ हुआ? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस कहाँ है? स्क्रोटल सैक के बाहर। स्क्रोटल सैक के अंदर। जो स्क्रोटल सैक कहाँ है? हमारे बॉडी के बाहर है। तो वैस डिफरेंस से वहां पर प्रोड्यूस होकर के स्पर्म जो है यहाँ पे इकट्ठा होता है। एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको वास डिफरेंस का पहला आगे वाला हिस्सा बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस। इसमें स्ट्रक्चर, इसमें इकट्ठा होता है हमारा स्पर्म। जब स्पर्म इजैकुलेट होता है तो वास डिफरेंस के थ्रू आता है, आपके यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं, इसके बीच में होते हुए आता है सेमाइनल वेजाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। तो अभी हम बात करते हैं ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर की बात। यूरेथ्रल ओपनिंग, मान लीजिए यूरेथ्रल ओपनिंग मतलब कि जहां से यूरिन और स्पर्म का रिलीज होना है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि यहां पर इसके पहले यहां पे तीन ग्लैंड्स आएंगे। सबसे पहले आता है सेमाइनल ग्लैंड, सेमाइनल वेजाइकल, ये भी एक ग्लैंड है। एक आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और फिर आता है कॉपर्स ग्लैंड। चलिए ध्यान दीजिएगा, इन तीनों का काम पूछा जाता है। सेमाइनल सर वेजाइकल कॉपर जो है बेटा, ग्लैंड कहाँ पे होता है? बेटा माइक बंद कीजिए प्लीज। सेमाइनल सर वेजाइकल्स जो कॉपर है, ग्लैंड कहाँ पे होता है? बता रहा हूं, ये सभी यूरेथ्रल ओपनिंग, जैसे ध्यान दीजिएगा, इन सभी से जो सिक्रीशन है ना वो यूरेथ्रा में आकर के गिरता है। ठीक है, और साथ में पहले से ही आपके ऊपर इसमें क्या आ रहा होता है? स्पर्म या फिर यूरिन। जब स्पर्म रिलीज होता है तभी इन सभी से सिक्रीशन उसमें एक साथ निकलते हैं। तो सेमाइनल वेजाइकल जो है वो फ्रुक्टोज रिलीज करता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। किसको? स्पर्म को। स्पर्म को स्ट्रेंथ कहां से मिलती है? फ्रुक्टोज से। कहां से रिलीज होता है? सेमाइनल वेजाइकल से। चलिए आगे बात करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? तो ब्लड प्रोस्टेट ग्लैंड से एक फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड रिलीज होता है। ध्यान दीजिएगा, विस्कस फ्लूइड रिलीज होता है, जो क्या करता है? मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। मोटिलिटी, ताकि आसानी से स्पर्म आगे मूव कर सके। कॉपर्स ग्लैंड से जो है, कॉपर्स ग्लैंड या इसी को बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इससे रिलीज होता है बेटा स्मूथ लिक्विड। स्मूथ या स्लाइमी लिक्विड बोल सकते हैं, चिकना चिपचिपा एक लिक्विड रिलीज होता है जो कि फ्रिक्शन को कम करता है, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तीनों ग्लैंड का रिलीज जो है वो स्पर्म के साथ मिलकर के, जब अब यहां पे स्पर्म आया है पहले, और इन तीनों से जब रिलीज होगा तो अब ये क्या होगा? अब ये स्पर्म नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा अब सीमेन। तो आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज सीमेन? तो बेटा सीमेन इज द composition of sperm plus male sex glands, sorry, secretion of male sex gland। कोई दिक्कत?
समझ में आ रही बात? यस सर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आगे कि भैया हमारा अब स्पर्म रिलीज हो जाएगा, उसके बाद अब क्या होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करते हैं तो सबसे प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है हमारा? ओवरी। ओवरी। यहां पर भी एसेसरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं, बताएगा कोई हमको? वैगिना, यूटेरस, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज। यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, क्लियर? तो ये सभी क्या है, एसेसरी ऑर्गन है, मतलब मेन जो है हमारा है ओवरी। ये सभी उसको हेल्प करते हैं सिर्फ प्रोसेसिंग में। क्लियर? चलिए, राउंड फिगर में हम इसको भी, इसका भी डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार। मतलब थोड़ा सा रफ डायग्राम बन रहा है, क्लियर उतना अच्छे से तो नहीं बना पाएंगे अभी। ये होता है आपका ओवरी, और मतलब एक क्या होता है, पियर, पियर शेप में, अपोजिट पियर शेप का स्ट्रक्चर होता है आपका यूट्रस का। ठीक है, और जो यूट्रस की वॉल होती है वो बहुत थिक होती है और रफ होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कौन सा ऑर्गन क्या है। देखिए, ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, ये है हमारा ओवरी, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मैंने अभी एक डायग्राम बनाया था, और डायग्राम बनाते बनाते ही तब तक मतलब टाइम खत्म हो चुका। ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच में अपोजिट पियर शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूट्रस, साथ में दोनों तरफ से ओवरी होते हैं, जो ऐसा लगता है जैसे कि हाथ से ऐसे पकड़े हुए आदमी, इस तरह से स्ट्रक्चर में होता है वो। यहां पर भी होता है, एक पेयर होते हैं, जैसे कि टेस्टिकल्स एक पेयर होते हैं उसी तरह से ओवरी भी एक पेयर होता है। यूट्रस का जो वाल होता है ना बेटा, अंदर से रफ होता है और थिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यह है आपका क्या, इसको बोलते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब। ये आपका क्या है, ओवरी। ये है आपका यूट्रस। यूटेरस। और ये क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे क्या, यूट्रस का ही है। इसको बोलते हैं यूटेराइन वाल। यूटेराइन वाल मतलब यूट्रस का ही वॉल। क्लियर? चलिए, ये है हमारे पास, इसको बोलते हैं बेटा सर्वाइकल कैनाल या फिर सर्विक्स, और ये है आपका वजाइना। अनुराग प्लीज कैमरा ऑफ कीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं यहां पर, ये तो हो गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें कहां पे क्या रिलीज होता है एक बार देखते हैं। देखिए आप, ये ओवरी है बेटा, इसमें हर मंथ एक ओवा, इसके बीच में होता है ओवा, जिसको हम लोग एक बोलते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो एक ओवा हर मंथ फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ता है। एक इससे अल्टरनेट मंथ में निकलता है, एक मंथ में इससे, एक मंथ में इससे। तो ये फैलोपियन ट्यूब की ओर निकलता है। इस फिम्बरी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना ओवरी के यहाँ पे, ये वाला दिख रहा है सबको, इसको हम लोग बोलते हैं फिम्बरी। तो फिम्बरी जो है वो यहाँ पे कैच करके उस ओवम को ले आता है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। और यहाँ पे अगर कॉपुलेशन होता है तो यहाँ पे क्या रिलीज हो जाता है हमारा, स्पर्म। स्पर्म रिलीज होगा, तो स्पर्म कहाँ जाएगा, ये चारों बगल फैलता है बेटा, चारों बगल फैलता है। बस जहां तक उसको मिल जाएगा क्या, अगर एग मिल जाएगा यहां पे मान लीजिए,
तो यहां पे हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ध्यान दीजिएगा। एग और स्पर्म, हमारे लिए बताइए कि एग क्या है यहां पर? ओवा, एग क्या है? एग है आपका फीमेल गैमेट, गैमेट, और स्पर्म क्या है? मेल गैमेट। मेल गैमेट, गैमेट। एग जो है वो स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल होने के साथ साथ थोड़ा बड़ा होता है। स्पर्म जो है वो रॉड से स्ट्रक्चर होता है और छोटा होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये क्या बनाएगा? जाइगोट। जायगोट। जायगोट। जी जाइग, बिल्कुल, जाइगोट। यहां पे क्या हो रहा है आपका? फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये है आपका क्या? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। अब आपसे पूछता है कि फर्टिलाइजेशन, ये बताइए कि ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है? कोई बताएगा? इंटरनल। इंटरनल, सर इंटरनल। इंटरनल में कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन? कोई बताएगा मुझे? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के अंदर। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज इन फीमेल फैलोपियन ट्यूब। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां पे तो नेक्स्ट सर क्वेश्चन उठता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उस ओवम का क्या होगा? ठीक है, हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर जायगोट में कितने सेल होते हैं? बता रहे हैं। चलिए पहले आप ये क्वेश्चन का सोल्व कर देखिए। बेटा जाइगोट, पहले तो ये बताइए कि फीमेल गैमेट, मेल गैमेट, दोनों मिले बन गया जाइगोट। जाइगोट बेटा क्या है ना, एक सेल, सिंगल सेल जब होता है, ठीक है ना, सिंगल वन सेल, तभी हम इसको बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट से जैसे ही आगे बढ़ता है तो इसको हम बोलते हैं इम्ब्रियो। एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो, इम्ब्रियो के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ठीक है। इम्ब्रियो के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, और उस स्टेजेस में जैसे कि होता है 2 सेल्ड स्टेज, फिर 4 सेल्ड स्टेज, फिर 8 सेल्ड स्टेज, फिर इस तरह से 2, 4, 8, और ये क्या करेगा? माइटोटिक सेल डिवीजन करते चला जाता है, मतलब सीधे 2 से 4, 4 से 8, 8 से कितना होगा? 16 से 32 से 64, इस तरह से, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होते चला जाता है और डिवीजन होते चला जाता है। इम्ब्रियो के बाद का जो स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं फीटस, ठीक है। फीटस फीटस, कब बोलते हैं? जब बच्चे पूरी तरह से डेवलप होते हैं, ऑल पार्ट्स एराइज, जब हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फीटस। कोई दिक्कत सर यहां तक इसमें समझ में आ रहा है? माइटोटिक डिवीजन होता है कि माइटोसिस डिवीजन होता है? बेटा जाइगोट के बाद में, जाइगोट में उसके बाद में फीटस के बाद में क्या होगा? आदमी नॉर्मल चाइल्ड बच्चा जन्म ले लेगा बाहर, ठीक है ना। तो यस सर। जाइगोट के बाद में जितने भी यहाँ पे डिवीजन होंगे वो सभी होंगे माइटोसिस। मतलब कि आप इसको बोल सकते हैं माइटोटिक डिवीजन बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके पहले जो गैमिट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना, वहां पे हुआ है माइटोस मियोसिस। अभी हम बात करते हैं वहां भी। यहां तो ये प्रोसेस क्लियर हो गया सबको? यस। चलिए अब हम बात यस करते सर, हैं कि गैमिट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसको बोलते हैं गैमिटोजीनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमिटोजेनेसिस। इसको बोलते हैं जीनेसिस, फॉर्मेशन गैमेट, ऑफ गैमिट। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा कि जो आपके लायक हो, इसकी डिटेल स्टडी आपको
ट्वेल्थ क्लास में करेंगे। अब उससे पहले समझिए, गैमीट मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, गैमिट का फॉर्मेशन। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास कितने दो गैमिट है अलग अलग, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रोसेस होता है। एक होता है बेटा ऊजेनेसिस, कोई बताएगा इसका क्या मतलब होता है? और दूसरा होता है स्पर्मेटोजिनेसिस। मतलब इससे क्या फॉर्म होगा? इससे फॉर्म होता है स्पर्म, और इससे क्या फॉर्म होता है? एग। एग को एक और नाम देते हैं ऊ ओवम, सॉरी, एक को और नाम देते हैं क्या? ओवम। ठीक है, तो इनका जो रूट सेल होता है, जो मेन सेल जहां से बनना शुरू होते हैं, वो नाम होता है बेटा, देखिए यहां पर ये हुआ क्या, इसका ये प्राइमरी ऊसाइट होता है, जहां से ऊजेनेसिस शुरू होता है, और यहां पे होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मेटोसाइट, जहां से स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होगा, और ये डिफरेंट स्टेजेस से होते हुए गुजरेगा, और क्या बनाएगा आपके लिए? यहां पे बनाएगा ओवम या फिर एग, और ये भी डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हुए फाइनली क्या बनेगा? स्पर्म। क्लियर? तो यहां पर जो डिवीजन होती है ना बेटा, वो होती है आपका मियोटिक। क्या होगा डिवीजन? मियोटिक। मियोटिक। मतलब मियोसिस वाला डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। ठीक है? क्यों? अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि सर क्यों होगा यहाँ पर। तो देखिए बेटा, ये जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो सेल है, वो है टू एंड, मतलब कि टू एंड का मतलब होता है डिप्लॉयड, और ये भी सेम है आपका जो प्राइमरी वो साइट है, वो भी डिप्लॉयड है, टू एन है, और इससे बनना है आपका ओवम, जो कि एन होता है, हैप्लॉयड, हैप्लॉयड होता है, ये भी होता है एन, हैप्लॉयड। जब एन होगा तभी तो बेटा ये एन और ये एन दोनों एक साथ मिलेंगे तो बनाएगा आपका क्या? टू एन, मेल गैमिट फीमेल गैमिट, और बनाएगा जाइगोट जो टू एन होगा, उससे फिर डेवलपमेंट होगा डायरेक्ट, टू एन से माइटोसिस होता रहेगा और डेवलपमेंट होगा आगे। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलिए, तो अब हम यस बात सर। करते हैं बेटा कि अगर अगर स्पर्म मिल गया ओवम से तो हो जाता है फर्टिलाइजेशन, बनेगा जाइगोट, इम्ब्रियो, फिर फीटस, फिर चाइल्ड। लेकिन अगर नहीं हुआ, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल। हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल, या इसी को बोलते हैं, जो इसका स्राव होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ध्यान दीजिएगा, हिंदी वालों के लिए इसको बोलते हैं बेटा रजोवृत्ति या मासिक धर्म, इसको बोलते हैं मासिक धर्म। ठीक है? सर क्लास कब तक अब चलेगा? बेटा लगभग 15 मिनट मुझे लगता है। ध्यान दीजिए, ये 28 दिन का एक साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम ही है, साइकिल का मतलब जो एक जगह से शुरू करके फिर उसी वहीं पहुंच जाए। ठीक है ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ध्यान दीजिए आगे, ये साइकिल कैसे काम करता है और कैसे होता है, समझिएगा। किसी नॉर्मल फीमेल में ये जो है, फीमेल में लगभग 10 से 11 साल लगभग, हो सकता है किसी में जल्दी हो जाए और भी, और किसी में थोड़ा और देर लगे, तो लगभग 10 से 12 साल
के बीच में शुरू हो जाता है, ये स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहली बार जब स्टार्ट होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बताएगा हमको? मीनार। 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 जी। मीनार। और ये सब जब लास्ट होता है मेनोपॉज। इसको बोलते हैं मेनोपॉज। 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 जी। ये मेनोपॉज कब आता है? लगभग 40 से 45 साल में, लगभग। यस सर। ठीक है। चलिए, तो ये साइकिल कैसे काम करता है ध्यान दीजिएगा, सर मजाक मत करो। चलिए, यहां ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहां पर होगा आपका साइकिल का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया था आपको कि एक ईच ओवरी से, ईच ओवरी अल्टरनेट मंथ, अल्टरनेट मंथ से रिलीज होता है क्या? ओवम रिलीज होता है, अभी मैंने बताया आपको। तो ये कैसे होता है, अल्टरनेट मंथ से कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। जिस दिन रिलीज होता है ना एग, वो आपका होता है बेटा 14वां दिन। ठीक है। और जिस दिन रिलीज होता है, जैसे जिस दिन, इसमें 3-4 फेजेज आते हैं। तो सबसे पहला होता है ब्लीडिंग फेज, आपको समझ लेते हैं जो आप समझते हो। ब्लीडिंग फेज इसको बोलते हैं हम लोग मेंस्ट्रुएशन। जो एक नॉर्मल महिला काउंट करती है इस डेट को, वो उसी दिन से शुरू करती है, जिस दिन से शुरू हुआ फर्स्ट डे उसको काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, डे 1 मेंस्ट्रुएशन। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा ऋतुस्राव। ऋतुस्राव। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है कि क्या मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में, मेंस्ट्रुएशन में सिर्फ ब्लड होते हैं या और कुछ? मसल्स ब्लड एंड प्लस, ब्लड। जो बेटा, जो वाल था एस्ट्रोजन। आपका, यूटेरस का जो वाल अभी मैंने बनाया था अंदर से, ठीक है, तो वो सिक्रीशन ऑफ यूटेराइन वाल, यूटेराइन वाल प्लस ब्लड होता है। इसीलिए पूरी तरह से ब्लड की तरह नहीं दिखता है ये। इसमें कुछ आपको मतलब गाढ़ा टाइप का होता है, इसमें मांस के टुकड़े भी मिलेंगे आपको, क्योंकि वो एक तरह से जो यूटेराइन वाल था उसके अंदर का लेयर टूट जाता है पूरी तरह से। वो कैसे टूटता है अभी हम बात करते हैं। तो ये डे फर्स्ट काउंट करते हैं जब ब्लीडिंग शुरू हुआ। ये लगभग जो है वो आपको चलता है अप्रोक्स 7 दिन। ये लगभग 7 दिन तक चलता है, जिसमें से 3 से 4 दिन तक ज्यादा एक्सट्रीम ब्लीडिंग होती है। उसके बाद में वो धीरे धीरे खत्म होता है, 7वें दिन तक ब्लीडिंग पूरी रुक जाती है। ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट तैयारी शुरू होने लगती है। अब कैसे होती है इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, अभी आपने जब मैंने बनाया था, थोड़ा सा याद हो, ये वाला स्ट्रक्चर। देखिए, यहां से रिलीज हुआ आपका एक ओवम, इसको फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब स्पर्म नहीं मिला, तो ये आ गया अंदर। अब ये अंदर इसको नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, ये जो लेयर जो बनी थी मोटी वाली यूटेरस की, ये भी साथ में फ्लूइड के साथ सर्वाइकल के थ्रू होते हुए वेजाइना से बाहर चली जाती है। अल्टरनेट मंथ में रिलीज होती है। इसकी तैयारी शुरू हो जाती है यहाँ पे, इंडोमेट्रियम वाल अंदर से बनने लगते हैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर बनने लगता है। 14वां दिन जो है फिर से एक नया रिलीज होगा, 14th डे, ईच 14वें, हर एक 14th डे एक नया उभम रिलीज होगा। इससे रिलीज हुआ अगले दिन, फिर अगले मंथ में किससे, इधर से रिलीज होगा। समझ में आ रही बात? अगर इधर से रिलीज होगा और फिर ये धीरे, वही बात, प्रोसेस कंप्लीट होगा और फिर यहां से टूटना शुरू हो जाएगा। ये 24वें दिन, 21वें से 24वें दिन तक अंदर से फिर ये वाल टूटने लगता है, रप्चर हो जाता है और फिर ये रिलीज होता है, पहले दिन जाकर रिलीज होने लगता है। ये 7 दिन जो होते हैं पेनफुल होते हैं किसी भी फीमेल के लिए। ठीक है। चलिए, अब आगे बात करते हैं हम थोड़ा सा और इसमें। ये जो ब्लीडिंग होती है, मैंने बताया ब्लीडिंग में क्या होता है, ब्लीडिंग, ब्लड
प्लस यूटेराइन वाल का वेस्ट, यूटेराइन वाल का वेस्ट, ये वाला जो है पार्ट, ये पार्ट रहता है उसमें। ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो गर्भ ठहर जाता है और फिर यहां पर तैयारी होने लगती है किस चीज की, प्रेगनेंसी की। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये सब मेंटेन कैसे होता है, कौन मेंटेन करता है? तो बेटा इसके लिए एक ओवम, ओवरी जो अभी बनाया था मैंने यहां पर, ओवरी से आपने अभी देखा कि इस्ट्रोजन तो रिलीज होता ही है, इसके अलावा एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरी तरह से कंट्रोल करता है और मेंस्ट्रुएशन को कंप्लीट करता है। क्लियर? चलिए, तो खत्म होता है अब आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। सर मियोसिस सर हाँ बोलिए, सिंगैमी क्या 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 होता है? क्या? सर सिंगैमी क्या होता है? नहीं बेटा, आवाज आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? सर सिंगैमी क्या होता है? सिनगैमी, ओके। चलिए, और कुछ? एक सिनगैमी क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन। सर मियोसिस और माइटोसिस एक बार बता दीजिए। ओके, मियोसिस एंड सर माइटोसिस। चलिए, और सर्मिनल ग्लैंड और प्रोस्टल ग्लैंड में डिफरेंस क्या होता है? बेटा सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों अलग अलग ग्लैंड है जिससे दोनों से अलग अलग तरीके का सिक्रीशन रिलीज होता है जो स्पर्म को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। सेमाइनल वेसिकल जो है वो फ्रुक्टोज रिलीज करता है, ठीक है, जो हेल्प करता है आपको स्पर्म के यूटिलिटी में। ठीक है, चलिए, और बस ये दो क्वेश्चन है। चलो समझो ध्यान से, 14 डेज बाद क्या एक बार रिपीट कर दीजिए। सुनो ध्यान से। क्या रिपीट करना है बेटा? सर 14 डेज बाद क्या होता है? बेटा हर एक 14th डे ओवम सिक्रीट होता है, एक ओवम अल्टरनेट ओवरी से, एक ओवरी से इस बार सिक्रीट हुआ तो अगले 14th डे इससे रिलीज होगा, जो कि आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट चलते रहता है। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल एक लगभग, देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है लगभग 28 दिन का ऐसा माना गया है, लेकिन अगर किसी महिला के अंदर, किसी लेडीज के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन या फिर एस्ट्रोजन अगर प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर टाइम से अगर सिक्रीट नहीं हो रहा है तो ये घट या बढ़ सकता है टाइमिंग। ठीक है, बट नॉर्मली जी ये 28 दिन का होता है। क्लियर? चलिए बेटा ध्यान सर दीजिए, फीमेल सिनगैमी फिटिसाइड क्या होता है? क्या? सर फीमेल फिटिसाइड क्या होता है? चलिए बता देते हैं, फिटिसाइड। चलो यहां ध्यान दो, पहले इन तीनों को समझ लो, एक पार्ट छूट गया जो मैं मिस्टेक से छूट गया वो मैं बताऊंगा अभी। समझिए, सिनगैमी का मतलब होता है बेटा फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट मतलब फर्टिलाइजेशन को ही दूसरे लैंग्वेज, दूसरे भाषा में, दूसरे वर्ड में हम सिनगैमी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? अब मियोसिस देखो, ये सेल डिवीजन के दो टाइप हैं, सेल डिवीजन के दो टाइप है, मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है कि एक सेल से दो सेल बनता है एक स्टेप में, ठीक है, और माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से एक स्टेप में चार सेल बनते हैं। अगर यहां पे ये 2n है और ये भी अगर 2n है तो यहां पर जो न्यू सेल बनता है वो 2n बनेगा और 2n बनेगा। ठीक है, ये आपका माइटोसिस और ये आपका मियोसिस, इसमें n बनेगा। मतलब इतना समझिए कि क्रोमोसोम का नंबर सेम अगर रह रहा है तो वहां पे कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर हर बार अगर आधा हो जा रहा है तो कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। क्लियर? क्लियर? चलिए, एक टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है, ध्यान दीजिए सभी लोग प्लीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ,
ध्यान दीजिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? हेल्थ का मतलब क्या होता है कि आदमी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या सोशल रूप से, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ, हेल्दी। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि रिप्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में वैसा इंसान जो रिप्रोडक्टिवली फिट हो एकदम, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दो बातें पढ़नी है हम लोगों को मेनली, ठीक है। एक पढ़ना है हम लोगों को बर्थ कंट्रोल, ठीक है। और दूसरा पढ़ना है बेटा ड्रग्स एब्यूज। ध्यान दीजिएगा बेटा, जनरली क्या होता है कि हम लोग इसी उम्र में, मतलब कि इसी उम्र का मतलब कि जो आप लोग एडोलेसेंट के एज में होंगे अभी सभी लोग, इस उम्र में हर चीज नया नया तरीका अपनाने का मन करता है कि अरे भाई पता नहीं ये जो पी रहे हैं ये लोग, ये कैसा लगता होगा, लोगों को देखते हैं नशा करते हुए तो कैसा होता होगा नशा। इन सब चीजों की आदमी क्या होता है कि मन करता है कि नहीं हम भी करें। तो अगर उसके आदी आप बन जाते हैं तो ड्रग एब्यूज कहलाता है, जो कि किसी भी तरह से हानिकारक है, नहीं करना चाहिए कोई भी ड्रग एब्यूज। क्लियर। दूसरी बात करते हैं हम लोग बर्थ कंट्रोल मेथड्स। तो ध्यान दीजिएगा, बर्थ कंट्रोल जो है वो दो तरीके से होता है। दो तरीके से नहीं बल्कि बहुत तरीके हैं इसके। जैसे पहला है बेटा कि फिजिकल या मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड। दूसरा है आपके पास सर्जिकल मेथड। और तीसरा है आपका केमिकल मेथड। ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल मेथड इसी को हम लोग बैरियर भी बोलते हैं, बैरियर। बैरियर का मतलब क्या होता है? रोक देना। इसमें दो चीजें रुकावट। आती हैं। जी, इसमें दो चीजें आती हैं। एक होता है बेटा कॉन्डोम्स, और दूसरा होता है फेमिडोम्स। कॉन्डोम्स सभी लोगों ने जरूर सुना होगा, देखा होगा। तो कॉन्डोम्स क्या होते हैं जो कि मेल यूज करते हैं? ये कौन यूज करता है जनरली? मेल। मेल के पेनिस के ऊपर एक तरह से कवर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, रबर का इलास्टिक बना होता है जो कॉन्डोम्स लगाया जाए। इससे क्या होगा कि आपका जो स्पर्म है वो उसी कॉन्डोम्स में ही रह जाएगा। तो क्या होगा कि स्पर्म जा ही नहीं पाएगा आगे। जब स्पर्म जा ही नहीं पाएगा तो मिलेगा ही नहीं ओवम से, जब ओवम से मिलेगा नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी। फेमिडोम क्या होता है बेटा? फेमिडोम को यूज करते हैं फीमेल्स। फीमेल्स इसको हम लोग वेजाइनल कप भी बोलते हैं, वेजाइनल कप। ये क्या होता है कि वेजाइना के ऊपर से एक मतलब कॉन्डोम्स की तरह ही होता है, बट इसके इसमें एक मतलब रबर के साथ एक रिंग लगा होता है, ठीक है, जो वेजाइनल वाल के ऊपर रख दिया था। और फिर उसके बाद में आप कॉपुलेशन करते हैं, इजैकुलेशन करते हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे बैरियर बन जाएगा। आपका स्पर्म जो है वो अंदर जा ही नहीं पाएगा, फिर बर्थ कंट्रोल रहेगा। दूसरा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड भी दो तरीके से होता है। एक होता है ट्यूबेक्टोमी, और दूसरा होता है आपके पास वैसेक्टोमी। अब क्या है समझिएगा, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी क्या है। देखिए, ट्यूबेक्टोमी जैसे आपने अभी पढ़ा या समझा, फैलोपियन ट्यूब, और दूसरा पढ़ा आपने वैस डिफरेंस। सही है बेटे, ये दोनों को तो समझ रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब किस में होता है? फीमेल में होता है। फीमेल में। और वैस डिफरेंस क्या होता है? मेल में होता है। मेल में। फैलोपियन ट्यूब क्या करता है? ओवम को कैरी करता है यूट्रस तक। और वैस डिफरेंस क्या करता है? स्पर्म को कैरी करता है यूरेथ्रा तक। अगर आप मान लीजिए कि वैस डिफरेंस को ही काट दें, ठीक है, तो क्या होगा? स्पर्म पहुंचेगा ही नहीं यूरेथ्रा तक। जब यूरेथ्रा तक ही नहीं पहुंचेगा तो फिर आगे पॉपुलेशन भी नहीं होगा, तो ये रुक जाएगा यहां पर भी, ठीक है। और क्या होगा? तो वैसेक्टोमी, वैस डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, कट एंड टाई, काट करके बांध देते हैं। या अब तो अब सिर्फ बांध ही देते हैं, काटते भी नहीं है अब उसको, ठीक है ना। तो
तो इसका मतलब है कि वैसे वास डिफरेंस को हमने ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया? वास डिफरेंस को हमने ब्लॉक कर दिया। जैसे ही ब्लॉक कर देंगे स्पर्म की एंट्री बन जाएगी। तो जैसे फैलोपियन ट्यूब को हम लोग बंद कर देंगे तो क्या होगा? वो एक का सिक्रीशन नहीं होगा, एक का सिक्रीशन नहीं होगा तो ये भी ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होगा तो दोनों कभी मिलेंगे ही नहीं, तो दोनों मिलेंगे ही नहीं तो फिर बर्थ कंट्रोल रहेगा हमारा। नेक्स्ट, केमिकल मेथड में, केमिकल मेथड दो तरीके का होता है बेटा। एक तो बेटा आप पिल्स लीजिए, मतलब मेडिसिन के रूप में, टैबलेट मेडिसिन, और दूसरा होता है बेटा कॉपर्स आईडी, यूटेराइन डिवाइस, यूटेराइन डिवाइस। ये क्या होता है समझिएगा। यूटेराइन डिवाइस में क्या होता है बेटा कि ये पिल्स नॉर्मली एक दवा आती है जो कि महिलाएं जनरली लेती हैं, वीकली होती है, मंथली होती है। ये वीकली या फिर मंथली बेसिस पर ये दवा ली जाती है। जैसे आपने कभी सुना होगा सहेली, ठीक है, माला डी, ये सभी गर्भ निरोधक गोली होती है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं इसको। हिंदी में बोलते हैं गर्भ निरोधक गोली और इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या होता है बेटा? ये कॉपर मेटल का बना होता है, सीयू कॉपर का बना होता है, और टी शेप में। जैसे ये आपका यूटेरस था ना, तो इसमें टी शेप में डाल दिया जाता है और यहां पे इसको फिक्स कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये हमेशा कॉपर रिलीज करेगा इसके अंदर से। और कॉपर रिलीज होने के कारण क्या होता है कि यहां पर आपका अल्कलाइन मतलब इन्वायरमेंट होता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो स्पर्म जो जैसे ही जाएगा, अगर स्पर्म यहां से एंट्री करेगी तो वो डेड कर जाएगा, और डेड कर जाएगा कंप्लीटली। तो हमको यही तो चाहिए कि स्पर्म को, बर्थ कंट्रोल का मेन थीम क्या है आपका? कि स्पर्म एंड ओवम को कभी मिलने नहीं देना है। बस जब मिलेगा ही नहीं तो फिर क्या होगा? प्रेगनेंसी नहीं होगी, बर्थ कंट्रोल रहेगा हमारा। क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर, क्लियर है। चलिए तो आज सेशन ऑफ करते हैं, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को कल तक सभी सर एक वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, मिल जाएंगे। सर थोड़ा बिजी थे तो अब फ्री हो चुके हैं, ठीक है? सर हाँ बोलिए, क्या बोलिए? सर कल कौन सा चैप्टर चलेगा? बता देते हैं, हम सर से डिस्कस करके बता देते हैं आपको क्लास में, ठीक है? सर थर्ड ग्रुप में पता जेंडर चल जाएगा। कैसे पैदा होता है? हाँ बेटा, थर्ड जेंडर कैसे पैदा होता है? बेटा दो उसके उपाय मतलब कारण हो सकते हैं। एक तो बेटा एक ही ओवम से दो दो जब सेल्स मिल जाते हैं तब होता है, दो स्पर्म मिल जाते हैं तब हो सकता है। हाँ, और एक ये होता है कि बेटा जब जाइगोट का डिफरेंशिएशन होता है तो उस समय अगर फॉल्ट हो जाता है तब हो जाता है। सेम प्रोसेस थर्ड जेंडर के लिए भी है, सेम प्रोसेस जाइगोट सॉरी ट्विंस के लिए होता है, ठीक है? ओके सर। बस उसके डिवीजन में अंतर होता है। खैर, ओके, तो आज इंड करें। Yes, sir.